बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलामुअलैकुम। आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे ये एक ब्रांड है अहमद अल मगरबी। यूएई बेस्ड ब्रांड है और मैं फर्स्ट टाइम इस ब्रांड की फ्रेगरेंस को इस्तेमाल किया। बेसिकली हारिस सलीम से पिछले दिनों गपशप हो रही थी तो उसने मुझे बताया दिल भाई अहमद अल मगरबी के कुछ फ्रेगरेंसेस आई हैं पाकिस्तान के अंदर और इनकी फ्रेग्रेंसेस की जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है, लॉन्जेविटी प्रोजेक्शन का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है और आपको पसंद आने वाली फ्रेग्रेंसेस हैं। जहाँ तक मेरा आइडिया है, आपको इसी तरह की फ्रेग्रेंसेस पसंद आती हैं और आपको पसंद आने वाली फ्रेग्रेंसेस हैं। आई सेड ओके, तो अहमद अल मगरबी की जो सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है ना वो आप मुझे दें। तो ही सेड कि आजकल जो मुझे थोड़ी सी पसंद है जिसकी लॉन्जेविटी भी अच्छी है, बहरहाल इन सब की, इस ब्रांड की सब फ्रेग्रेंसेस की लॉन्जेविटी प्रोजेक्शन का कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उसने हारिस सलीम ने मुझे ये सिलेक्ट करके दी फ्रेग्रेंस एंड आई एम वेरी हैप्पी कि उन्होंने मुझे ये फ्रेग्रेंस सिलेक्ट करके दी। एडवांस में बताता चलूँ, ठीक है। मैं आप लोगों को इसका नाम बताता हूँ, यह है बिन शेख। इसकी पहले प्रेजेंटेशन दिखाऊं तो फिर मजीद इसके बारे में हम बात करेंगे। ये इसका एक्सटर्नल बॉक्स है बिन शेख का। ये आप देख सकते हैं, इसका नाम अरेबिक में भी लिखा हुआ है और इंग्लिश में भी बिन शेख लिखा हुआ है और ये ऊपर ब्रांड का लोगो है अहमद अल मगरबी। बाकी इस बॉक्स के अंदर फिर एक और बॉक्स होता है। ये तो सिंपल गत्ते का बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर एक और बॉक्स होता है जो कि मेन इसकी प्रेजेंटेशन है और बहुत ही ज़बरदस्त। ये इसके ऊपर इसका रैक्सीन का काम हुआ है, फ्रंट पे स्नेक स्किन टाइप फ्रंट पे है, उसके ऊपर ये बिन शेख लिखा हुआ है अरेबिक में भी इंग्लिश में भी। ये साइड्स हैं डिफरेंट, बैक लेदर सेम वही। और जो सबसे मज़े की बात कि जब आप इसका कवर खोलते हैं तो ये सिंपल पेपर नहीं है, ये बड़ा ज़बरदस्त सा पेपर है। आप इस पेपर को यूँ खोलें। अच्छा, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं वेलवेट का रेड कलर का कपड़ा है और इसके अंदर भी ये ब्रांड का नाम, परफ्यूम का नाम लिखा हुआ है बिन शेख। और ये जो इसका पेपर है ये ऑर्डिनरी पेपर नहीं है, बड़ा ज़बरदस्त ये भी पेपर है, ठीक है। और बेसिकली पेपर तो है नहीं, ये क्लॉथ लग रहा है, मुझे क्लॉथ लग रहा है और इस क्लॉथ के ऊपर भी ब्रांड का नाम लिखा हुआ है, ठीक है। ये रही अंदर बॉटल, ज़बरदस्त किस्म की बॉटल। और ये टोटल इसकी प्रेजेंटेशन, ज़बरदस्त प्रेजेंटेशन, ज़बरदस्त प्रेजेंटेशन। मैं जब आप लोगों को इसकी प्राइस बताऊंगा और प्राइस के लिहाज से जब मैं आप लोगों को इसकी मतलब ये प्रेजेंटेशन बताऊंगा तो सिर्फ प्रेजेंटेशन ही इतने की बनती है जहाँ तक मेरा ख्याल है। बहरहाल ये रही इसकी बॉटल। ये फ्रंट पे आप देख लें बिन शेख लिखा हुआ है, ये नीचे अहमद अल मगरबी का लोगो बना हुआ है। बड़ी ज़बरदस्त बॉटल है इसकी, बहुत हैवी बॉटल है, हैवी बॉटल है, ग्लास बॉटल बहुत हैवी है। बाकी इसकी ये बॉटल की शेप है, ठीक है, ये बॉटल की शेप है। ये बॉटल का फ्रंट आ गया, कैप हैवी मेटालिक कैप है और कैप के ऊपर भी वही पैटर्न जो कि बॉटल के ऊपर है और इसके टॉप पे ब्रांड का लोगो। बहुत ही डिटेलिंग के साथ काम किया हुआ है। गोल्डन स्प्रेयर और स्प्रेयर के ऊपर खैर ब्रांड का नाम नहीं है, बट ज़बरदस्त। और इसका जो जूस है वो गोल्डन कलर का है, गोल्डन कलर का बहुत ही थिक जूस है इसका। और 90 ml की ये बॉटल है, 45% वॉल्यूम, मेड इन यूएई। 90 ml की बॉटल है और 45% का यानी ठीक ठाक जो है ना वो 55% इसके अंदर ऑयल, बकौल इस स्टेटमेंट के 55% इसके अंदर ऑयल इस्तेमाल हुआ है और ये बहुत ही ज़्यादा डेंस और थिक है इसका जो जूस है अंदर। बात करते हैं, मैंने इसकी प्रेजेंटेशन पे इतना टाइम इसलिए लगाया क्योंकि ये प्रेजेंटेशन रियली बहुत ही कमाल की प्रेजेंटेशन है। एक यूएई बेस्ड हाउस की तरफ से इतनी डिटेल्ड और इतनी कमाल की प्रेजेंटेशन अच्छी चीज़ है। प्राइस इसकी लगभग मैं आप लोगों को बताता चलूँ, 10,000 रुपये के लगभग इसकी प्राइस है 90 ml की। आप सोच रहे होंगे कि ये महंगी है, बट नहीं। जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे, जब आप इसको लगाएंगे तो आपको जो क्वालिटी ऑफ द इंग्रेडिएंट्स मिलेंगे वो आप कहेंगे कि नहीं यार, ये इतनी प्राइस के अंदर इतनी ज़बरदस्त चीज़ देना, ये एक ज़बरदस्त चीज़ है। मतलब प्राइस आपको फिर जस्टिफाइड लगेगी इसकी। बहरहाल 90 ml की बॉटल है, मुझे ये पार्शियल मिल रहा था क्योंकि ये हारिस सलीम के अपने यूज़ में था तो मुझे पार्शियल मिल रहा था।
तो मैंने हारिस सलीम से ले लिया। एक काम आप कर सकते हैं, हारिस सलीम से पता कर सकते हैं कि इसका डीकेंट अगर आपको मिल जाए 5 ml 10 ml आप वो भी ले सकते हैं, और इसकी फुल बॉटल भी हारिस सलीम के पास अवेलेबल है, आप ले सकते हैं। मैं इसका रिव्यू भी इसीलिए कर रहा हूं कि ये इजीली पाकिस्तान में अब अवेलेबल है, हारिस सलीम से आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो बात करते हैं हम इसकी फ्रेग्रेंस के बारे में। जैसे ही आप इसको लगाते हैं, इसके स्टार्ट में 3 चीजें आपको प्रोमिनेंट मिलेंगी। एक मतलब 4 चीजें, बेसिकली तो 4 चीजें हैं। एक, इसके अंदर बर्न्ड शुगर का एक जो है नोट, यानी चीनी के शीरे का नोट आप कर लें वो, लेकिन वो थोड़ा सा टोन डाउन है, बहुत ज़्यादा स्वीट फ्रेग्रेंस आपको स्टार्ट से नहीं लगेगी। चीनी का शीरा जो उसकी खुशबू होती है स्वीट सी, वो, उसके साथ ऊद की खुशबू, उसके साथ रोज की खुशबू, और चौथा, मैं आप लोगों को ये खुशबू प्रॉपर डिफाइन करता हूँ, ठीक है, और चौथा सैफरॉन की खुशबू, नहीं जाफरान की खुशबू। अब मैं आपको इन चारों चीज़ों की खुशबू का बताता हूँ कि ये खुशबुएं किस तरह फील होती हैं इसके अंदर। मैच स्टिक, जो बर्न्ट मैच स्टिक होती है, यानी जो माचिस की तीली होती है, जब आप उसको आग लगाते हैं तो उसके जलने के बाद जो माचिस की तीली की एक खुशबू होती है ना, माचिस की तीली की खुशबू, वो सैफरॉन की खुशबू, इस सैफरॉन का जो नोट है वो इसमें इस तरह का स्पाइसी सा नोट है। ठीक है, जो बर्न्ट मैच स्टिक होती है उसका खुशबू जो होती है वो स्पाइसी होती है, आपको ऑलरेडी पता है, वो थोड़ी सी स्पाइसी सी होती है बर्न्ट मैच स्टिक। तो सैफरॉन की खुशबू उससे मिलती जुलती होती है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो नोट इस्तेमाल किया गया है सैफरॉन का, वो इसी तरह बर्न्ट मैच स्टिक की तरह का मैं कह रहा हूं नोट है। उसके साथ जो आपको बर्न्ट शुगर का मैंने बताया, बर्न्ट शुगर तो नहीं, आप उसको चीनी का शीरा कह सकते हैं। ठीक है, चीनी के शीरे की खुशबू, ये 2 चीजें हो गई। तीसरा जो इसमें ऊद इस्तेमाल हुआ है वो बहुत ज्यादा आप एनिमेलिक तो नहीं कह सकते, लेकिन एक बर्निंग ऊद की खुशबू है। यानी मतलब कुछ लोग ऊद को बर्न भी करते हैं ना, वो एक स्पेशल उसकी मिलती है, बर्नर मिलता है, उसके ऊपर ऊद को रखते हैं तो वो जलना शुरू हो जाता है। तो जो ऊद यानी इनकी सा ऊद होता है, उसको जब आप बर्न करते हैं तो उसके अंदर से स्मोक की भी खुशबू आ रही होती है। ये बड़ी कॉम्प्लेक्स खुशबू है, बड़े ही डिफरेंट फेजेस वाली है, और बहुत ही समझने वाली खुशबू है। ठीक है, मैं आप लोगों को जो इसकी खुशबू डिफाइन कर रहा हूं, ये इसी तरह की खुशबू है इसकी। इसको आपको फील करना पड़ेगा, लगा के फील करना पड़ेगा। मैं शायद जिस तरह आप लोगों को बताऊं थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। बहरहाल बर्न्ट मैच स्टिक प्लस चीनी का शीरा प्लस बर्निंग ऊद यानी ऊद के धुएं की खुशबू, प्लस जो एक रोज होता है, रोज जो है वो इसमें बाकी 3 कंपोनेंट्स जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। यानी कि जो सेफ्रॉन है, यानी जो बर्निंग मैच स्टिक प्लस जो आपको मैंने बर्निंग ऊद बोला, और उसके साथ जो शुगर बोली, ये तीनों बहुत ही पोटेंट और बहुत ही स्ट्रांग होते हैं। लेकिन जो इसमें चौथा नोट इन्होंने ऐड किया वो रोज का ऐड किया, ठंडा प्रिकली हीट पाउडर की तरह का रोज ऐड किया इन्होंने, ठंडा सा, ताकि वो जो बाकी 3 नोट्स इन्होंने हार्ड रखे हैं उसको थोड़ा सा बैलेंस किया जा सके। ये बहुत ही डेंस, हद से ज्यादा डेंस ना रहे ये खुशबू। तो रोज इन तमाम खुशबुओं को बैलेंस कर देते हैं, यानी प्रिकली हीट पाउडर जो ठंडा ठंडा गर्मियों का पाउडर होता है, उसकी खुशबू इसको बैलेंस कर देती है, बहुत ज्यादा हार्ड फ्रेग्रेंस की तरफ इसको नहीं जाने देती, जो कि चीज मुझे पसंद आई कि रोज के जरिए इन्होंने इस फ्रेग्रेंस को थोड़ा सा बैलेंस किया। ये खुशबू आपको आती रहती है 2.5 3 4 घंटे, आप कह लें कि थोड़ा सा जो रोज है और थोड़ा सा चीनी का जो शीरा मैंने आपको बोला, उसकी खुशबू थोड़ी सी जब मध्यम होती है तो फ्रंट पे सिर्फ और सिर्फ एक बर्निंग ऊद यानी एक स्मोकी वुड्स, उनकी खुशबू रह जाती है सेकंड फेज में। और वो किस तरह की होती है, जब हम घर में बॉन फायर करते हैं, अमूमन घर में तो नहीं करते, जब हम कहीं घूमने फिरने जाएं दोस्तों के साथ तो वहां पे बॉन फायर करते हैं, लकड़ियां जलाते हैं, तो आप लकड़ियों के गिर्द जब बैठे होते हैं तो लकड़ियों समटाइम लकड़ियों के शीरा भी निकलता है उसमें से। तो वो जो लकड़ियों का शीरा होता है उसकी स्वीट सी थोड़ी सी खुशबू होती है, बट बर्निंग वुड्स की खुशबू, उनके धुएं की खुशबू, प्लस वो जो लकड़ियों का शीरा थोड़ा सा स्वीट सा निकल रहा होता है उसकी खुशबू, ये तीनों खुशबुओं को जब आप महसूस करेंगे ना, तो वो इसका सेकंड पार्ट बनता है। ठीक है, वो इसका सेकंड पार्ट बनता है।
यहाँ पे ये खुशबू ऐसे पागलों की तरह प्रोजेक्ट कर रही होती है कि मैं सोच रहा था कि यार 3 घंटे गुज़र गए और इस फ्रेग्रेंस को और ये अभी तक प्रोजेक्ट करती जा रही है, करती जा रही है। और मैं सोच रहा था पता नहीं इसने प्रोजेक्ट करना बंद कब करना है, बट नहीं, ये नहीं रुकी। बहरहाल मैं आपको तीसरा फ़ेज़ इसका बताता हूँ। तो यही होता है इसका एंड तक फिर यही रहता है कि वो जो शुगरी फ़ेज़ होता है, यानी जो वुड्स का शीरा का एक खुशबू होती है, वो थोड़ी-सी प्रोमिनेंट हो जाती है और बर्निंग वुड और स्मोक की खुशबू बस एंड में कम हो जाती है। ये इसका थर्ड फ़ेज़ इस तरह का है। स्टार्ट में ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, उसके बाद जब ये थोड़ा-सा सेटल होना शुरू होती है, तो फिर ये बहुत ज़्यादा ट्रांज़िशंस नहीं लेती। लेकिन पहले 3 घंटे के अंदर-अंदर इसको समझने के लिए आपको प्रॉपर 3 से 4 वेयरिंग्स देनी पड़ेंगी। फिर आपको इसका मज़ा आएगा, आपको हर नोट निखरा हुआ नज़र आएगा। हर नोट दूसरे नोट को सपोर्ट करता है इस फ्रेग्रेंस के अंदर, ठीक है? मैं ये नहीं कहूँगा कि निखरे हुए नोट्स हैं, बहुत ही कंजस्टेड से, बहुत ही बाइंड हुए हुए नोट्स हैं, लेकिन हर नोट एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा होता है। ये इस फ्रेग्रेंस की क्वालिटी है, इस फ्रेग्रेंस की क्वालिटी है। ओके, ये तो हो गई इसकी फ्रेग्रेंस। अब हम आते हैं अपने पैटर्न की तरफ, एज, जेंडर, लॉन्जेविटी, प्रोजेक्शन की तरफ। एज की अगर हम बात करें तो ये एक स्वीट ऊद बेस्ड फ्रेग्रेंस है। मैं इसके ऊपर एज ब्रैकेट लगाना चाहूंगा 28 एंड अबव की, या 30 एंड अबव, इवन 30 एंड अबव, ठीक है? ये इस तरह की फ्रेग्रेंस है। हाँ, वो यंगस्टर्स जो कहते हैं अदील भाई हमें बस कोई ऐसी फ्रेग्रेंस बताएं जो कि बहुत ही बीस्ट किस्म की प्रोजेक्टर हो, बहुत ही लाउड, बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग हो, तो वो तो यंगस्टर्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उनको वो कहते हैं कि जी खुशबू से कोई मसला नहीं है, खुशबू कोई भी हो, बस हो वो लाउड और बीस्ट किस्म की प्रोजेक्टर हो, तो उनके लिए ये बेस्ट है। फिर कोई भी एज का बंदा इसको लगा सकता है, ठीक है? जेंडर की बात करें तो टोटली मेल फ्रेग्रेंस है, टोटली मेल फ्रेग्रेंस है। एज हो गया, जेंडर हो गया। लॉन्जेविटी प्रोजेक्शन की अगर हम बात करें, मेरी स्किन पे 12 प्लस आवर इसने लास्ट किया, मेरे फैब्रिक पे 16 प्लस आवर्स इजीली इसने लास्ट किया। और प्रोजेक्शन भाई 5 घंटे इस फ्रेग्रेंस ने मुझ पे पागलों की तरह प्रोजेक्ट किया। मुझसे गलती हो गई थी कि मैंने इसके 4 स्प्रे कर लिए थे। 4 स्प्रे बहुत ज़्यादा हैं, 2 स्प्रेज मोर देन इनफ। और वो भी आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप एक स्प्रे यहाँ पर लगाएं और एक स्प्रे यहाँ पर लगाएं। आप चलेंगे, ये खुशबू आपके साथ चलेगी। ये खुशबू सेंट ट्रेल बाकायदा बनाएगी। और अगर आप कुछ ऑफिस इन्वायरमेंट के अंदर हैं, पहली बात तो यह है कि ऑफिस के अंदर इसका एक स्प्रे ही करिएगा, एक स्प्रे ही लगाना, ज़्यादा स्प्रेज नहीं। और अगर आप ऑफिस के अंदर हैं, एक स्प्रे लगाकर आप बैठ गए हैं, ये घूमना फिरना शुरू कर देगी फ्रेग्रेंस। ये इस तरह की फ्रेग्रेंस है। क्लोज खुशबू करने पे ये कुछ डेंस सा फील देती है, बट हवा के अंदर ये एक स्वीट कैरमल, स्मोकी, कैरमल बेस्ड स्मोकी सी फ्रेग्रेंस आपको लगती है हवा के अंदर, ठीक है? आप इसको खुद लगाएंगे, आपको और किस्म की फीलिंग आएगी। आप किसी दूसरे पर इसको स्प्रे करके भूल जाएंगे कि मैंने ये फ्रेग्रेंस लगाई थी, तो जब वो आपके आसपास से गुजरेगा तो हवा के अंदर आपको ये बहुत ही डिफरेंट किस्म का फील देगी। समटाइम आपको ये यूनिसेक्स भी लगेगी, समटाइम आपको ये एक प्योर जेंटलमैन फ्रेग्रेंस भी लगेगी, और समटाइम आपको ये एक फंकी फ्रेग्रेंस भी लगेगी हवा के अंदर। तो हवा के अंदर इट्स ए कंप्लीट मैजिक। मैंने जैसे आपको कहा कि ये कम्प्लेक्स फ्रेग्रेंस है, तो हवा के अंदर ये डिफरेंट किस्म का मैजिक क्रिएट करती है। एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जेविटी प्रोजेक्शन। वेदर और ओकेजन की अगर हम बात करें तो फॉल एंड विंटर बेस्ड फ्रेग्रेंस है। गर्मियों में आई डोंट थिंक सो कि आप इसको बर्दाश्त कर सकेंगे, ठीक है? और ओकेजन की बात करें तो आप इसको फ्राइडे के दिन लगाएं, ऐसी जगह पर लगाएं जहां पर आप कहते हैं यार अदील भाई बस मैं फ्रेग्रेंस लगा कर जाऊं और बाकी तमाम फ्रेग्रेंसेस को ये खा पी जाए, हजम कर जाए, सिर्फ और सिर्फ रूम में एसी की खुशबू आ रही हो, मतलब उस फ्रेग्रेंस की खुशबू आ रही हो, तो आप ये लगा कर जाएं। ये रूम में किसी और फ्रेग्रेंस को बोलने भी नहीं देगी, ये इतनी लाउड फ्रेग्रेंस है, ठीक है? तो ओकेजन आप देख सकते हैं, फ्राइडे पे लगा लें, ऑफिस में बस एक स्प्रे लगा लें, तो ये हवा के अंदर अच्छा मैजिक क्रिएट कर लेगी। बहुत स्ट्रॉन्ग है, 90 ml है, बट मैं समझता हूँ कि प्राइस इसकी बहुत ज़बरदस्त है। ये एक स्प्रे, 2 स्प्रे आप मैक्सिमम करेंगे तो ये आपकी चलती रहेगी, साल, 1.5 साल, 2 साल आराम से निकाल लेगी। तो उस लिहाज से प्राइस भी इसकी ज़बरदस्त है। तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा अहमद अल मगरबी का बिन शेयर। थैंक यू सो मच।